नीट का पेपर खत्म होते ही हर बच्चे के दिमाग में एक सवाल आने लग जाता है कि अब मेरी परफॉर्मेंस पे मेरा क्या होने वाला है। क्या मुझे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं? क्या मुझे फिर से अपना एक रीअटेम्प्ट प्लान करना पड़ेगा, या मुझे अपने एक वाइट कोट का सपना छोड़ के कोई दूसरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा? और इस सवाल के जवाब में बच्चे गूगल, चैट जीपीटी, टेलीग्राम और यूट्यूब पे अलग अलग ऑडियंसेस को, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जितने नंबर उनके बन रहे हैं उस पे उनको क्या मिलने की संभावना है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर इस संभावना को सही तरीके से कैसे समझा जाए और इस पॉसिबिलिटी को सही ढंग से समझ के कैसे आप अपने करियर को और अपने एडमिशन को अच्छे से प्लान कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज राकेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, MBBS लाइट हाउस एंड नीट मनोबल। MBBS लाइट हाउस इंडिया का पहला ट्रू GPS टू MBBS एडमिशन है। MBBS लाइट हाउस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने MBBS एडमिशन के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो इंसाइट्स चाहिए, जो आपको पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स चाहिए और जो आपको काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने वाला है। तो अगर आप इस साल या अगले साल अपने MBBS एडमिशन को प्लान करना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन के लिए और एडमिशन सपोर्ट के लिए आप MBBS लाइट हाउस को क्लिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि नीट यूजी में आपने जो अपना पेपर किया उसमें जो आपके नंबर आ रहे हैं उसको कैसे समझा जाए और कैसे उस समझ के बेस पे अपने करियर को प्लान किया जाए। देखिए, बहुत सारे बच्चे इस वक्त सबसे ज़्यादा एक सवाल से परेशान हैं कि मुझे क्या रैंक आने वाला है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अल्टीमेटली एडमिशन जो होगा वो आपके ऑल इंडिया रैंक पे होगा। कोई भी नंबर पे क्या रैंक आएगा इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो ऑब्वियसली ये है कि मेरिट किस लेवल तक जाती है, कि उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। पिछले कुछ सालों में जो नीट नेविगेटर ने देखा है कि किसी भी मार्क्स पे रैंक को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। अगर आप नीट नेविगेटर की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पे आप खुद देखेंगे कि नीट नेविगेटर ने आपको एक एक नंबर पे पिछले 4 साल में क्या रैंक गए थे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल करवाई हुई है। और आप खुद देखेंगे कि पिछले 4 साल के रैंक्स में कोई ऐसी पैटर्न नहीं दिख रहा है जिसके बेस पे आप ये कह सकें कि एक पर्टिकुलर नंबर पे आपको क्या रैंक मिलने की संभावना है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई रैंक को प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता तो आखिर जितने भी YouTube वीडियोस बन रहे हैं जहां पे आपको ये सपने दिखाए जा रहे हैं कि इतने नंबर पे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो उन सपनों को कैसे समझा जाए। देखिए, एक बहुत क्रिटिकल मैं बात कहता हूं कि आपको अपने नंबर पता हैं और आपको कुछ नंबर ये पता हो सकते हैं जो आप एक जनरल किसी भी YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम सेक्शंस में या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। बट इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आपको यह पता लग सके कि आपसे आगे कितने बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं। अल्टीमेटली जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो नीट में रैंकिंग जो होती है वो आपके परसेंटाइल स्कोर के बेस पे होती है। परसेंटाइल स्कोर का मतलब ये होता है कि जिस बच्चे के 720 में से सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो टॉप ऑफ द परसेंटाइल पे होता है। यहाँ पे मैं एक बात और जरूर कहना चाहूँगा कि नीट में जेई की तरह से 100th परसेंटाइल नहीं कैलकुलेट होता है। नीट में जो भी टॉप बच्चा होता है उसका परसेंटाइल लेस देन 100 ही माना जाता है, क्योंकि जिस तरह से नीट का परसेंटाइल कैलकुलेट होता है और जिस तरह से जेई का परसेंटाइल कैलकुलेट होता है, दोनों में एक बहुत छोटा सा फर्क है। अगर आप उस परसेंटाइल के फर्क को समझेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि जितने भी टाई ब्रेकिंग क्राइटेरियाज हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। और इसीलिए किसी भी एक नंबर पे आपको सिर्फ एक मिन और मैक्स तो हम दे सकते हैं, पर उस मिन और मैक्स की रेंज के बीच में आपको क्या रैंक मिलने वाला है ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और दूसरी बड़ी बात कि जब अगर आपको मिन और मैक्स के बेस पे अगर आपको ये आइडिया लग भी जाए कि कितना रैंक आपको मिल सकता है, वहाँ पे एक बात को और जानना जरूरी है कि जब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे एक एक रैंक की बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंस होती है। एक ही नंबर पे बच्चे को एडमिशन भी मिल सकता है और उसी नंबर के बच्चे को हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना मिले, क्योंकि उसका रैंक उतना नहीं था जितना कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए चाहिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 1 महीने तक अपने दिमाग को परेशान करने से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि आप जो 2 साल आपने मेहनत की है, 3 साल आपने मेहनत की है, उस मेहनत के एवज में आप अपने आप को 1 महीने का ब्रेक दीजिए। प्लीज़ कोई भी डिसीज़न
चाहे वो एडमिशन का हो, चाहे वो रीड्रॉप का हो, आपको इस बात को सोच के लेना चाहिए कि आपकी नीट की एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस क्या रहेगी। और नीट की एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस हमेशा एक रिलेटिव परफॉर्मेंस होती है। कोई भी एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस आपको नीट के एडमिशन में हेल्प नहीं करने वाली है। मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि जब आप अपने नीट के एडमिशन को प्लान कर रहे हैं तो आपको दो बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, जो कट ऑफ आप सुनने वाले हैं वो जनरली एमसीसी की कट ऑफ की बात की जाती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एमसीसी की कट ऑफ सिर्फ 15% ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ को रिफ्लेक्ट करती है। और जनरली लोग एमसीसी के कट ऑफ को इसलिए बात करते हैं क्योंकि एमसीसी का डाटा सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और फ्रीली अवेलेबल होता है। बट आपको 85% सीट्स जो हैं उनकी कट ऑफ से ज़्यादा इंपैक्ट आएगा अगर आप अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिशन को प्लान कर रहे हैं। 99% जगहों पे आपको कहीं पे भी स्टेट काउंसलिंग्स के कट ऑफ्स नहीं मिलने वाली हैं। एमबीबीएस लाइट हाउस पे हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। एमबीबीएस लाइट हाउस के पोर्टल पे आपको सभी के सभी स्टेट्स और एमसीसी सारी काउंसलिंग्स का रिजल्ट एक ही रिपोर्ट में मिल जाता है। अगर आप अपने एडमिशन को प्लान करना चाहते हैं, आप ये समझना चाहते हैं कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है जिसमें कि हम एमसीसी प्लस स्टेट काउंसलिंग दोनों को फैक्टर कर सकें, तो आप प्लीज़ एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाइए और वहाँ पे आप अपने डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट स्कोर को डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मिल जाएगी जिसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ पे कि आपको एमसीसी से और स्टेट से क्या मिल सकता है, वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट आपको मिल जाने वाली है। इस लिस्ट का एक और भी फ़ायदा है कि कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। किसी भी बच्चे के लिए कोई कट ऑफ देख के ये समझना मुश्किल होता है कि क्या ये कट ऑफ मेरे लिए रेलेवेंट है या नहीं। बहुत सारे इंस्टाग्राम वीडियोस पे आप देखते हैं कि वो क्लेम करते हैं कि हम कम नंबर पे भी आपको जीएमसी दिलवा देंगे। जीएमसी और नॉट एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आपको आपके नंबर पे कोई जीएमसी की पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा से आपको मिलने वाली है। अगर आप सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि क्या मुझे जीएमसी में एडमिशन मिल सकता है या नहीं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जीएमसी और नॉट को ट्राई कीजिए। इस वेब एप्लीकेशन पे आपको आपके स्टेट और एमसीसी दोनों काउंसलिंग के बेस पे ये क्लियर हो जाएगा कि क्या मुझे जीएमसी मिल सकता है या नहीं। और इसीलिए हमने आप सभी को एक रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ अब पूछना बंद करो। बहुत हुआ, आप बहुत सारा दिन काउंसलर्स को फ़ोन करते हैं, गूगल को सर्च करते हैं कि आपके नंबर पे, आपके रैंक पे आपको क्या मिल सकता है। जीएमसी और नॉट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो बिल्कुल फ्री में, कोई उस पर आपको साइन अप नहीं चाहिए, कोई आपको वहाँ पे पेमेंट नहीं चाहिए, आपको उस पोर्टल पे आपको ये बिल्कुल ऑथेंटिकली मिल जाता है कि आपके नंबर पे आपको जीएमसी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। एमबीबीएस लाइट हाउस पे हमने और भी बहुत सारे यूजफुल टूल्स को डाला हुआ है। आपके कॉमन प्रॉब्लम्स, जैसे कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि क्या मेरी एलिजिबिलिटी कौन से स्टेट के लिए बनती है, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अपने स्टेट में कौन कौन सी कैटेगरीज में रिजर्वेशन अवेलेबल है, वो भी हमने एक फ्री टूल में वहाँ पे लगाया हुआ है, ताकि आपको अपने स्टेट में कौन कौन से रिजर्वेशन कैटेगरीज का बेनिफिट मिल सकता है वो आपको एक ही क्लिक में शो हो जाता है। अगर आप एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे जो भी डाटा है वो सबसे ऑथेंटिक और एक्यूरेट है। अगर आप इस साल अपना एडमिशन प्लान करना चाहते हैं तो एमबीबीएस लाइट हाउस पे जाइए, और अगर आप नीट एडमिशन से रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और सही जानकारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको सिर्फ ऑथेंटिक और एक्यूरेट गाइडेंस देता है। तो इस वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी इंसान के लिए आपकी रैंक प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल है। अभी 1 महीने तक जब तक कि रिजल्ट नहीं आता, कोई आपको आपका ऑल इंडिया रैंक नहीं बता सकता। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, कट ऑफ कोई एस्टिमेट काम नहीं करने वाला है। आप पिछले 4 साल से खुद देखेंगे कि किसी भी इन्फ्लुएंसर की हर रोज एक स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। आज वो एक नंबर को कट ऑफ बोलेगा, कल वो दूसरे को बोलेगा, तीसरे दिन तीसरे को बोलेगा। उससे एडवांटेज उनको क्या होता है कि वो कहते हैं कि साहब 30 दिन में हमने एक कट ऑफ तो कोई ना कोई लिंक हो ही जाती है। प्लीज़ अपना दिमाग मत खराब कीजिए, अपने करियर को 1 महीने का ब्रेक दीजिए, रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, एंजॉय कीजिए। आपने जो भी मेहनत की है उसको अपने दिमाग से सिर्फ इस तरह से पोस्टपोन कीजिए कि जब रिजल्ट आएगा तब आप प्लान करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।